इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 12। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 12 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41, यानी ये आकृति में दी है 6.41। ये आकृति आपकी बुक में दी हुई है। इसमें दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है ABC और इसकी मध्य का है AD, और दूसरा त्रिभुज है PQR, इसकी मध्य का है PM। और ये इस प्रकार से है कि पहले त्रिभुज की AB भुजा और दूसरे त्रिभुज की PQ भुजा, इनका जो अनुपात है वो बराबर है। और पहले त्रिभुज की BC भुजा और दूसरे त्रिभुज की QR भुजा, इनका अनुपात बराबर है। और पहले त्रिभुज की मध्य का AD, दूसरे त्रिभुज की मध्य का PM, इनका अनुपात बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? दर्शाइए कि, यानी कि हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यानी त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है हमें PQR के, इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी दिया है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है AB/PQ, यानी AB/PQ। तो इसे लिखेंगे, या लिखें AB बट्टे में है PQ बराबर पहली त्रिभुज की BC भुजा और दूसरे त्रिभुज की QR भुजा, यानी ये है BC/QR बराबर किसके है? पहले त्रिभुज की मध्य का AD, यानी AD बराबर है दूसरे त्रिभुज की मध्य का PM, ये PM। ये हमें दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया है हेडिंग में। अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है। ये तो हो गया हमारा सिद्ध करना है हमें। अगली हेडिंग है प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करेंगे? प्रमाण में हम एक बार इसको नोट करेंगे, यानी कि AB/PQ। तो इसे लिखें AB बट्टे में है PQ बराबर किसके है? BC/QR। तो यहाँ लिख दिया BC/QR बराबर है AD/PM, यानी कि AD/PM, यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी ये भुजा और इनकी दोनों की मध्य का, इनका जो अनुपात है वो कैसा है? समान दिया है। अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में जो छोटा त्रिभुज है, यानी इस त्रिभुज का छोटा त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज को, और दूसरे त्रिभुज में PQM, इस त्रिभुज को, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए पहले त्रिभुज की जो मध्य का AD है BC को समान भागों में बांटती है, और दूसरे त्रिभुज की मध्य का PM QR को समान भागों में बांटती है, यानी कि BD बराबर होगा DC और QM बराबर होगा MR, ये होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? AB/PQ, तो AB/PQ, तो इसे लिखेंगे यहाँ AB बट्टे में PQ बराबर BC/QR, BC/QR। अब ये पूरी भुजाएं इसकी भी और इसकी भी हमें करनी है इतनी और इतनी, यानी कि दोनों की आधी आधी। तो जो BD है BC का आधा हो जाएगा, क्योंकि जो AD है इसकी मध्य का है, तो BC को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते 1/2 BD बट्टे QR है, तो QR यहाँ तक है, हमें यहाँ तक लेनी है, यानी ये भी हो जाएगी 1/2 क्या QM बराबर AD/PM। ऐसे ही रखें AD/PM। अब 1/2 से 1/2 कट गया। अब हमारे पास हो गए AB
बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम, बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। अब हम देखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू, तो ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी बट्टे क्यू आर यानी कि बी डी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया? ये हो गया बराबर। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएंगे किससे? तीनों भुजाएं, तो साइड साइड साइड, समरूपता समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। इसका मतलब ये है ये त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। इसे यहाँ लिख दें, त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम। ये हो गया समरूप। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो कोण ये वाला, ये कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। तो इसी कर देता हूँ मैं यहाँ, यानी ये हो जाएगा कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। क्यों होगा? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते। तो ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, लिख देते हैं। यानी कहेंगे समरूप समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए ये बराबर है। अब हमें दिया हुआ है कि ए बी बट्टे पी क्यू समान अनुपात में है बी क्यू बट्टे क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। और हमने एक कोण बराबर दिखा दिया, कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी ये भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये दोनों कोण बराबर हैं और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यानी अब हम लेंगे त्रिभुज जिनको समरूप दिखाना है उनको, यानी त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दो त्रिभुजों में। अब इसमें एक कोण हम बराबर दिखा चुके हैं, यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये हमने अभी अभी यहाँ सिद्ध किया है। और हमें क्या दिया है? ए बी बट्टे पी क्यू, तो ए बी बट्टे में है पी क्यू बराबर अनुपात में है बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, ये हमें दिया है। अब इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा साइड एंगल साइड, समरूपता समरूपता नियम से समरूपता नियम से। कौन से? साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइडों का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड वाला समरूपता नियम लगेगा, उससे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। यही लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।